Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will discuss about chapter number 7, poverty, and what is poverty and who are the poor. यानी कि पुअर कौन होते हैं. बेसिकली इकोनॉमिक्स की भाषा में पुअर वो लोग होते हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को, अपने दैनिक न्यूनतम उपभोग को पूरा नहीं कर पाते, यानी कि अपने डेली में जैसे खाना पीना वो नहीं अर्न कर पाते हैं, जितनी पैसे उनके डेली के मतलब उपभोग करने के लिए चाहिए वो नहीं कमा पाते हैं, तो उसको हम पुअर पर्सन कहते हैं. तो इकोनॉमिक्स की भाषा में दो तरह के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है. तो देखिए, लेट्स सी व्हाट इज़ द पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर. निर्धनता से अभिप्राय उससे है जो जीवन के न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति का न होना, यानी कि हम अपनी न्यूनतम उपभोग की जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, वो निर्धनता कहलाती है. पॉवर्टी इज़ द इनेबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. ठीक है, इनेबिलिटी मतलब हम उसके लिए नहीं, मतलब इनेबिलिटी का मतलब उस आवश्यकता को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए काबिल नहीं है. इनेबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. उसमें क्या क्या आती है, जैसे मकान, वस्त्र हैं, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं. ये हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जो फुलफिल होनी चाहिए. जो इनको भी फुलफिल नहीं कर पाता उनको हम क्या कहते हैं, पुअर पर्सन कहते हैं. इनकी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को पूरा न होने का मनुष्य का कष्ट या दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कुशलता की एक हानि होती है. तो ठीक है भाई, जो अपने न्यूनतम उपभोग को भी कंप्लीट नहीं कर पाता है उसको हम क्या कहते हैं, पुअर पर्सन कहते हैं. अब देखो, ये इसमें एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन क्या है, उसके लिए हमें इसमें से जो लर्न करना पड़ेगा. इससे अभिप्राय उस सीमा से है, उस बिंदु के कट ऑफ पॉइंट से है जो सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय के रूप में जो किसी क्षेत्र के लोगों को निर्धन एवं अनिर्धन के रूप में विभाजित करती है. ठीक है, उस लाइन से है जो लोगों को पुअर या अनपुअर डिसाइड करती है. उदाहरण एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 500 रुपये पर 500 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति व्यय को सीमा बिंदु मान लिया गया है. ठीक है, यानी कि 500 रुपीज़ को मान लिया गया है. 500 रुपये व्यय करने वाले को निर्धन, और जो 500 रुपये से अधिक व्यय करने वाले हैं तो उनको अनिर्धन कहा जाएगा. ठीक है, यानी कि जो 500 रुपये व्यय नहीं कर पाता उसको हम निर्धन कहेंगे, और जो 500 रुपये से अधिक व्यय कर सकता है एक महीने में तो उसको हम अनिर्धन कहेंगे. उसको अनिर्धन यानी कि वो लोग पुअर नहीं है. तो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को व्यक्ति गणना अनुपात, हेड काउंट रेशो या निर्धनता प्रभाव अनुपात कहा जाता है. पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो कहा जाता है. क्या निर्धनता रेखा सीमा का निर्धारण आय के रूप में किया जाना चाहिए अथवा नहीं, इसको हम देखो नीचे पढ़ेंगे. ये कह रहा है कि निर्धनता रेखा सीमा का निर्धारण तो आय के रूप में अथवा उपभोग के रूप में किया जा सकता है. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इतने रुपए नहीं अर्न कर रहा है उसको हम पुअर पर्सन मानेंगे, जैसे हमने ऊपर बताया था. उसके अलावा कैलोरी के रूप में भी करते हैं हम, मैं आगे बताऊंगी आपको. हाँ, पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ रिलेटिव पॉवर्टी. ये 2 टाइप की होती है भाई, रिलेटिव और एब्सोल्यूट. रिलेटिव को कैसे याद करना है आपको, रिलेटिव मतलब रिलेट, दूसरे से रिलेट. ठीक है, जो दूसरी कंट्री से रिलेट की जाती है, मतलब दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग हम नहीं खर्च कर पाते, तो वो क्या होती है, हमारी रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट जो हम खुद के देश में खुद के कंट्री से तुलना की जाती है. सापेक्ष यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी सापेक्ष निर्धनता से है, विभिन्न वर्गों या प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से. ठीक है, रिलेटिव से याद कर लेना. रिलेटिव मतलब जो दूसरी कंट्री के तुलना में कंपैरिजन में पाई जाती है. ओके, यानी कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. सामान्य निर्धनता की व्याख्या देश के अंदर में पाई जाने वाली असमानता के रूप में भी की जा सकती है. उदाहरण के लिए कि भारत में 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में केवल 8.1% भाग है, तो जबकि ऊपर के स्तर में 20% लोगों का 45.3% है. तो क्षेत्र के लोगों की आय के असमान वितरण के रूप में लॉरेंज कर्व या गिनीज कोफिशिएंट का अवधारणा के रूप में मापा जा सकता है. तो ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉरेंज कर्व क्या है और ये किस लिए, ये कि आय की असमानता को मापता है. ठीक है, लॉरेंज कर्व किसको मापता है, आय की असमानता को. अब दूसरा देखिए, इसमें हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ेंगे. एब्सोल्यूट मतलब जो अपनी ही कंट्री से हैं. निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति और औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकता को जो संतुष्ट कर सकते हैं. ठीक है, भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया गया. आप देखो, इसमें भारत में जो 816 रुपये ग्रामीण है विलेज में, यानी कि 1000 रुपये शहर में सिटी क्षेत्र में प्रति मास उपभोग करता है, तो उसको हम क्या मानेंगे, निर्धन नहीं मानेंगे. ठीक है, जिन लोगों को प्रति माह उपभोग व्यय उससे कम है, यानी कि गांव विलेज में देखा जाए तो 816 रुपये से कम खर्च कर रहा है एक महीने में, और 1000 रुपये से कम खर्च कर रहा है सिटी शहर में, तो वो माने जाएंगे जो अपने ही देश में निर्धन माने जाएंगे. ठीक है,
लेकिन जो इतने रुपये खर्च कर लेगा उसको हम निर्धन नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर उनका उपभोग्य प्रतिमाही इससे कम है तो उसको हम निर्धन माना जाता है। ओके, अब देखो ये कैलोरी के रूप में कह रहा है कि कैलोरी के रूप में भी हम माप सकते हैं। तो ग्रामीण शहरी जनसंख्या के लिए औसत कैलोरी की आवश्यकता होती है इतनी, हाँ 2435, और ये हमारा 2045 निर्धारित की गई है। अगर इससे भी कम कैलोरी वो नहीं कर रहा है तो वो हमें क्या मानेंगे, हम उनको पुअर पर्सन मानेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये वे व्यक्ति जो भूख मृत्यु तथा भूखमरी में सहन करते हैं और 2 वक्त का भोजन भी इनको नसीब नहीं होता है, ठीक है। ये कौन से लोग हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते हैं। अब देखो थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। चिरकालिक निर्धन, चिरकालिक मतलब जो लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है। वे जो सदैव निर्धन बने रहते हैं, सामान्य निर्धन रहते हैं और भूमि रहित श्रमिक और अनियमित मजदूर इनको बोलते हैं। देखो मजदूर लोग हैं, कभी इनको मजदूरी जरूर थोड़ा डेली इनको मिल जाती है, ठीक है। जिस दिन नहीं मिलती है उस दिन ये अपना भूखे रहते हैं या ऐसे दिन काट लेते हैं। दूसरा है पॉइंट अल्पकालिक, इनकी अल्पकालीन जो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, जो सभी व्यक्ति जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन के वर्ग के बीच आते जाते हैं, जैसे मौसमी मजदूर हैं, अनियमित निर्धन कहलाते हैं, ठीक है। कभी निर्धन नहीं होते, नेवर पुअर, ये लोग हैं जो कभी भी निर्धन नहीं होते, ठीक है। भाई 3 तरह के होते हैं, क्रॉनिक पुअर इनकी जो चिरकालिक निर्धन है, जो सदैव निर्धन ही बने रहते हैं। उसके बाद अल्पकालिक है, ये मौसम के अनुसार होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा नेवर पुअर, ये कभी भी पुअर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेबल दी हुई है, आप तो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें दिया हुआ डाटा, ये ईयर दिए हुए हैं आपके, और कुल जनसंख्या में निर्धनों का प्रतिशत दिया हुआ है इतना। ये तो आपको नेट से और सर्च मार के करनी पड़ेगी, जो आपका करंट डाटा है, ठीक है। ये पुराना है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखो ये ग्राफिकल दिखाया हुआ है भाई, 1961 में यहाँ पर था 35 थी पॉवर्टी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी, फिर 80 में कम हो गई, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल लाइन से दिखाया हुआ है, ये ईयर है, ये उसकी परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेनली तो ना इसमें आप टाइप याद कर लेना, रिलेटिव और पॉवर्टी, मतलब ये डेफिनेशन याद कर लेना। उसके बाद जो इसमें कैलोरी दी हुई है वही, या फिर जो रुपए दिए हुए ना, इतने रुपए अर्न कर लेता है तो वो निर्धन नहीं कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें निर्धनता के रीज़न पढ़ेंगे अब हम, केसेस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। कॉजेज क्या है, कारण क्या है भाई। एक तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी है। दूसरा हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, आय का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल है। ये हमारे क्या है मेन कारण है भाई पॉवर्टी के, ठीक है। अच्छा, अल्पविकसित देश में निर्धनता के क्या क्या रीज़न है वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर होना, राष्ट्रीय उत्पाद का लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारा नेशनल उत्पादक जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है, ठीक है। इसलिए जैसे हम देख सकते हैं भाई प्रति व्यक्ति आय कम रहती है, देश की प्रति व्यक्ति आय यूएनओ द्वारा निर्धारित मानकों में निर्धन देशों की श्रेणी में आता है। हमारा जो है लो लेवल है किसमें, नेशनल प्रोडक्ट में, नेशनल हमारा उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो कंट्री के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, ये बोलना चाह रहा है ये। नेक्स्ट उसके बाद है विकास की कम दर है, लो रेट ऑफ ग्रोथ, जो विकास है घरेलू विकास है या और हमारा जो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो विकास है जो बहुत कम हो रहा है, इसलिए हमारा देश पॉवर्टी में आता है। तीसरा पॉइंट है हमारा जनसंख्या का आर्थिक दबाव, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन जो है निरंतर बढ़ती जा रही है, उस पर कंट्रोल नहीं है, तो इस वजह से भी जो है उससे भूमि पर भी दबाव बढ़ता है ना भाई, तो लोग इतना कमा नहीं पाते, अर्न नहीं कर पाते हैं, तो ये है हमारा पॉवर्टी का रीज़न। उसके बाद है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो सफीदिक दबाव, यानी कि हर एक चीज़ की कीमत जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चिरकालिक बेरोजगार, अभी मैंने बताया था आपको, चिरकालिक बेरोजगार जो लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं लोग। अल्प रोजगार है जो मौसमी बेरोजगार होते हैं। उसके बाद है पूंजी की अप्राप्त, इतनी कैपिटल नहीं है हमारे पास कि हम नए नए रोजगार शुरू कर सकें, ठीक है। उसके बाद है हमारा योग्य निपुण इनकी योग्य एवं निपुण उद्यमकर्ताओं का अभाव है, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, इनकी जो उद्यमकर्ता हैं वो हमारे पास उनकी कमी है। पुरानी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो आउटडेटेड संस्थाएं हैं हमारे पास, सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि उनके पास नई टेक्निक नहीं है, नई टेक्निक नहीं लेके आते हैं। जैसे हमारी जाति प्रथा है, रूढ़िवादिता पाई जाती है, संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, उत्तराधिकार के नियम लागू होते हैं, तो ये हमारी पुरानी सामाजिक संस्थाएं, उसके कारण भी लोग जो है